ऐसे कह रही है जैसे मैं कोई गुनाह करने जा रही थी। अरे अपने हाथों से बने हुए लड्डू अपनी बेटी को खिला रही थी और क्या कर रही थी? गुनाह नहीं, पाप करने जा रही थी आप आंटी जी। गुनाह थी आप आंटी जी। चाची जी ने हमें सब कुछ बता दिया। आप हमें पता चल गया था कि आप माला दीदी को लड्डू खिलाकर उनके पेट में पड़ रहे बच्चे को, उनके वाला बच्चा ही उनके जीवन में खुशी का उजाला लेकर आ जाए। ये क्या बकवास सुन रहा हूं मैं? माला मां बनने वाली है? क्या ये बात सच है पद्मा? नहीं, किसने कहा आपसे? क्या ये बात सच है पद्मा? नहीं, वो मैं आपको बताने वाले, वो नहीं, आप गलत। वो दिव्या हमारी बेटी को बदनाम करना चाह रही है। माला प्रेग्नेंट है, हाँ या ना? अंकल जी, हम आपको सब कुछ समझाते हैं। असल में मैं तुमसे नहीं, अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। बस, मैं तुमसे नहीं, अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं। हाँ पद्मा, हाँ या ना? हाँ, ये सच। नहीं औरत, जीत नहीं करके तेरी कहते हुए तूने ये परवरिश दी है अपनी बेटी को, तूने ही सर पर चढ़ा कर रखा था उसे। तेरी वजह से वो एक ड्राइवर के बेटे के साथ भाग गई थी और आज एक लफंगे के बच्चे की मां बनने वाली है। वो बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, ये बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करूंगा। जाओ, जाकर माला को लेकर आओ। अभी के अभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगा और आज के आज उसके पाप की निशानी का नाम और निशान कर दूंगा मैं। सॉरी अंकल जी, पर हम आपको ऐसा नहीं करने दे सकते। ओ, तुम होती कौन मुझे रोकने वाली? तू भैरी है क्या? हाँ, तू रोकेगी मुझे? जानती भी है कौन हूं मैं? जानते हैं, बहुत ताकतवर है आप। बल, धन, उम्र, हर नाते से बड़े हैं आप हमसे। पर आप भगवान नहीं है, और महाकाल ने माला दीदी को आशीर्वाद दिया है इस बच्चे के रूप में, और उस आशीर्वाद को हम आपको अभिशाप में बदलने नहीं दे सकते। हट जाओ मेरे रास्ते से। हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। एक्शन! मैं कहता हूं हट जाओ मेरे रास्ते से। रुक जाइए अंकल जी, वरना हमें मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। प्लीज, एक अजन्मे बच्चे की नियति को उसके जन्म से पहले मिटाने का कोई अधिकार नहीं है आपको। आखिरी बार कह रहा हूं तुमसे कि अपनी जिद छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। लड़की लो, नाजुला ने बोला चाची को खींचा। ये लाल दुल्हन क्या कर रही है बहन के साथ? हो गया। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको पता ना, सिर्फ दुल्हनों पर हमला करती है, आपको कुछ भी नहीं होगा। तुमने सुना नहीं? लाल दुल्हन ने साफ साफ कहा है कि वो आज रात को इस घर से दुल्हन को लेकर जाएगी। और इस घर की तो होने वाली दुल्हन तपस्या है। इससे पहले भी वो लाल दुल्हन एक बार तपस्या को अपना शिकार बना चुकी है। कहीं वो लाल दुल्हन फिर से अपना अधूरा काम पूरा करने तो नहीं आ रही है? कहीं फिर से तपस्या को उठा के तो नहीं ले जाएगी? नहीं, तपस्या, तपस्या! उसने कहा कि वो आज रात को
तू हमारी होने वाली दुल्हन है। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। इसीलिए ना तू अपने कमरे में चली जा और कमरे को अंदर से बंद कर ले, बाहर मत निकलना। हाँ बेटा, मैं ना महाकाल के कुमकुम से तेरे कमरे के आसपास घेरा बना दूंगी ताकि वो लाल धुआं उस कुमकुम को बाहर करके तुझ तक न पहुंच सके। हाँ, तू अपने कमरे में चली जा बेटा, चली जा अपने कमरे में। कुमकुम का घेरा बताना पड़ेगा, जल्दी बताना पड़ेगा हमें। चले बदला को अंदर लेके चलो। चलो बसिया। भी अपने आप को उसके हवाले कर देती हूँ ताकि मैं सब कुछ पहले जैसा हो सके देती हूँ। तपस्या से हार नहीं मान सकते हम। हार मान के लाल दुल्हन को नहीं हरा पाएंगे, उसका अंत नहीं कर पाएंगे। हमें उसका सामना करना, उससे लड़ना हो। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अपने कमरे में रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने। और तुम क्या करोगी दिव्या? कैसे रोकोगी उस लाल दुल्हन को? जो रहस्य देते हैं वही राह दिखाते हैं। हाँ, काल है हमारे साथ। गाइस, जो माला होती है उसके पेट में बच्चा होता है, जो उसने शादी की थी उसका पति छोड़ के चला जाता है और वो डिप्रेशन में आ जाती है और उसके पेट में बच्चा होता है। और तुम उसकी जो माँ होती है, माला की प्रेम की माँ जो होती है, अपने उसकी बेटी का जो बच्चा पेट में है उसको मिटाना चाहती है और वो लड्डू बनाती है, उसको खिलाती है, पर इस डर से क्योंकि उसके प्रेम के पापा को पता न लग जाए, नहीं तो वो मुझे जीती जी मार देंगे। और उसके बाद दिव्या को ये पता लग जाता है। दिव्या ऐसा नहीं होने देती है, सबसे लड़ जाती है, कहती है मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अगर मैं ऐसा किसी ने कुछ किया तो मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। और तपस्या जो होती है, तपस्या बहुत ही बुरी होती है गाइस, वो लाल दुल्हन है और वो करण मोहिनी बन चुकी है। और करण मोहिनी बनने के बाद उसने धोखा दिया है दिव्या को, प्रेम को, और सबको बोलती है मैं प्रेम को पाना चाहती थी, उससे शादी करना चाहती थी, पर तूने आके बीच में बहुत बुरा किया। और उसके बाद में दिव्या को मारती है और वो सब पूरे घर वालों के सामने कहती है क्या हम लाल दुल्हन का अंत कर दिया है। और उसके बाद में गाइस जो तपस्या होती है वो बहुत ही बड़ा धोखा करती है दिव्या के साथ में, उसकी बहन बन के उसका साथ देकर करण मोहिनी को मरवाती है, फिर अपने आप करण मोहिनी बनने की शक्तियाँ प्राप्त करती है और करण मोहिनी बन जाती है। और दिव्या को भी मतलब इस बात का बहुत दुख होता है, कहती है दिव्या कि मैंने तुम्हारा साथ दिया, सब कुछ किया, तुमने बहन माना, पर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। पर वो दिव्या तपस्या कहती है क्या तुम्हारा साथ मैं तो बस इसलिए दे रही थी क्योंकि मुझे अपना काम निकालना था और प्रेम को हासिल करना था, पर तुम बीच में आ गई हो। गाइस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि प्रेम का भरोसा और सबके सामने लेके आएगी कि दिव्या सच या नहीं लेके आएगी। तब तक के लिए अपने भाई को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर इंस्टाग्राम पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी सवाल या कुछ भी पूछ सकते हैं गाइस। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है। थैंक यू सो मच। तो गाइस पूरी तरीके से बन चुकी है अब तपस्या करण मोहिनी, क्योंकि जो लाल दुल्हन थी वही तपस्या थी और उसने दुल्हनों को मार के अपनी शक्तियाँ प्राप्त की और वो करण मोहिनी बन गई है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी। हमारे भैया का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए।